हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 को, और कोशिश ये करेंगे कि ये एक्सरसाइज 1.6 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि छोटी सी और आसान सी एक्सरसाइज है काफ़ी। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे क्या? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। दो सेट के यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में। और हम इस एक्सरसाइज के अंदर एक नया फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। फार्मूले को समझ लीजिए थोड़ा सा। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला कैसे इस्तेमाल होता है उसके लिए हम एक्सरसाइज का पहला सवाल देख लेते हैं। एक और बात है, इस फार्मूले का जो डेरिवेशन है, मतलब ये फार्मूला बनता कैसे है, ये आपको एक अलग वीडियो में समझाया जाएगा। फिलहाल हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा सवालों को। तो ये जो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज का पहला सवाल लिखा हुआ है, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट nx इज इक्वल टू 17, मतलब कि x के अंदर जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x वो कितने हैं 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितने हैं 23, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y कितना है 38, और हमें निकालना है nx इंटरसेक्शन y। तो आप इस सवाल के अंदर चार चीजें देख रहे हैं, 1 2 3 4। चार में से 3 हमें गिवन है और चौथी जो है उसको फाइंड करना है। तो हमें आसानी से ये पता चल रहा है कि ये फार्मूला इसको निकालने के लिए स्वीटेबल रहेगा, क्योंकि इस फार्मूले में भी उन्हीं चारों चीज़ों के बारे में बताया गया है जो इस सवाल में पूछी गई है। तो मैं वो फार्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ। इस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद अब इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की जाएंगी। एन ए यूनियन बी की जगह क्या लिखेंगे? सॉरी, मुझे ना ये फार्मूला एक्स की फॉर्म में लिखना चाहिए था, तो वो कर देता हूँ, पहले एक्स की फॉर्म में इसको लिख देता हूँ। तो इस तरह से ए और बी की फॉर्म में हमारा फार्मूला था, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स थे वो एक्स वाई की फॉर्म में थे, तो मैंने इसको एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब वैल्यू पुट करते हैं। एक्स यूनियन वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे 38, और एन एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 17, और एन वाई की जगह क्या लिखेंगे 23, और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की जगह क्या रखेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद 38 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 7 और 3 10 का 0 1 2 और 1 3 और 1 4 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब ये चला जाएगा लेफ्ट में और 38 आ जाएगा राइट साइड में, ध्यान से देखते रहिएगा। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है वो आ जाएगा 40 माइनस 38, तो 40 माइनस 38 कितना हुआ 2 होगा। तो हमने पता लगा लिया कि x इंटरसेक्शन y के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। तो इजीली हमने सवाल को पढ़ के देख लिया था कि ये फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यू पुट की और आसानी से इसको निकाल दिया। इस एक्सरसाइज के ज़्यादातर सवाल इतने ही आसान हैं, आप बहुत ही आसानी से इनको कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। चलिए खैर, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी टाइप का ही है, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। पहले पढ़ लेते हैं ध्यान से। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स। एक्स यूनियन वाई के अंदर कितने एलिमेंट हैं 18 एलिमेंट हैं। तो इसको हम ऐसे करके लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है, एक्स हैज 8 एलिमेंट, एक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं 8 एलिमेंट हैं, तो एन एक्स इज इक्वल टू 8। आगे लिखा है एंड 15 हैज 15 एलिमेंट। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे जो है ना y आना चाहिए y। ठीक है, तो सेट y के अंदर 15 एलिमेंट है, तो एन वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। हाउ मैनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y हैव?
x इंटरसेक्शन y के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ये हमें पता लगाना है। तो हमें फिर से दिखाई दिया कि वही चारों चीज़ें हैं जो हमारे फार्मूले के अंदर हैं, तो फार्मूला लगा देते हैं, उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और इजीली हमसे x इंटरसेक्शन y निकल जाएगा। तो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एन एक्स यूनियन y की जगह पर क्या आ जाएगा 18, एन एक्स की जगह पर क्या आएगा 8, एन वाई की जगह पर क्या आएगा 15, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की जगह पर क्या आएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो निकालना ही है। इसके बाद 15 और 8 प्लस होके इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 18, 15 और 8 कितना हुआ 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। फिर एन एक्स इंटरसेक्शन वाई को हम इधर ले आएंगे, इधर आके ये प्लस हो जाएगा और 18 उधर जाके माइनस, 23 माइनस 18 तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। तो आसानी से हमने एक और सवाल निपटा दिया है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद समझना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। लिखा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का ग्रुप है, 250 कैन स्पीक हिंदी। हिंदी बोलने वालों को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एच से और उसको लिखेंगे एन एच। एन एच में कितना आ जाएगा 250। नंबर ऑफ पीपल कैन स्पीक हिंदी, ठीक है। इसके अलावा 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बोथ। ऐसे लोग कितने हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों को बोल सकते हैं, इसका मतलब हमें निकालना है एच एन एच इंटरसेक्शन ई, ये हमें निकालना है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको वेन डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूं तो वेन डायग्राम के लिए हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को बना दिया है और हिंदी और इंग्लिश के 2 सर्कल भी बना दिए हैं, ये हिंदी है और ये क्या है इंग्लिश। तो ऐसे लोग जो हिंदी इंग्लिश दोनों को बोलेंगे वो इसके अंदर आएंगे, इसमें दोनों आएंगे, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। तो जो बोथ वाला होता है ना उसको इंटरसेक्शन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने पूछा था हिंदी इंग्लिश दोनों वाले, जो दोनों बोलने वाले लोग हैं वो कितने हैं, तो इसका मतलब हमें एन एच इंटरसेक्शन ही निकालना था। और टोटल जो लोग हैं हिंदी इंग्लिश वाले सारे मिलाकर वो कितने हैं 400। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा यूनियन को, एच यूनियन ई इज इक्वल टू 400, ठीक है। क्योंकि 400 लोगों पर सर्वे किया गया, उसमें से कुछ हिंदी बोलते थे कुछ इंग्लिश बोलते थे, तो 400 के अंदर दोनों आएंगे, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। तो इसलिए वो किसको रिप्रेजेंट करेगा यूनियन को, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यूनियन में हिंदी का इंग्लिश का सारा आएगा, इसीलिए 400 यहाँ पे लिखा गया। अब वही 4 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं जो हमारे फार्मूले में होती हैं। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया है और उसके अंदर एच यूनियन ई वाली जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया, 400 है। एन एच की वैल्यू भी रख दी है, एन ई की वैल्यू भी रख दी है, ये वाली वैल्यू हमें पता नहीं है, ये फाइंड आउट करनी है, तो ये ऐसे ही रहेगी एन एच इंटरसेक्शन ई। इसके बाद 400 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे, एन एच इंटरसेक्शन ई इधर आके प्लस का हो जाएगा, अब 400 उसमें से जाके क्या हो जाएगा माइनस, 450 माइनस 400 कितना बचेगा 50 बचेगा। तो हमने निकाल दिया एन एच इंटरसेक्शन ई जो है वो कितना आ चुका है 50 आ चुका है। उम्मीद है कि आप सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। 400 लोगों का सर्वे किया गया, उसमें से 250 हिंदी बोलते थे, 200 इंग्लिश बोलते थे। हमें ये पता लगाना था ऐसे कितने हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते होंगे। तो हिंदी वालों को एन एच लिख दिया, इंग्लिश वालों को एन ई लिख दिया, और जो दोनों बोलते थे उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन से, वो हमें निकालना था। और टोटल 400 लोग थे हिंदी इंग्लिश वाले सारे, तो उसको हमने लिख दिया एन एच यूनियन ई। चारों चीज़ों का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, फार्मूले में जो वैल्यूज़ थी उनको रख दिया और इजीली हमें पता चल गया कि हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने लोग हैं 50, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए खैर। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन 4 और 5 को छोड़ दिया है, मतलब मैंने ये आपके लिए छोड़ा है, आप करेंगे खुद इन सवालों को क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये भी सवाल बहुत आसान, इसे भी आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं ही करवा देता हूँ।
सवाल को पढ़ लेते हैं ध्यान से क्या लिखा हुआ है। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 लोगों का ग्रुप है। 37 लाइक कॉफ़ी, 37 क्या लाइक करते हैं? कॉफ़ी लाइक करते हैं। तो हम कॉफ़ी वालों को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफ़ी में कितना आ जाएगा? 37। 52 लाइक टी, टी लाइक करने वाले लोग कितने? 52। और टी वालों को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? टी से। ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप सी और टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, आप इन्हें एक्स और वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपने सवाल में शुरुआत में लिख दीजिएगा कि लेट पीपल लाइक कॉफ़ी रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड पीपल लाइक टी रिप्रेजेंटेड बाय टी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। इस लाइन का मतलब क्या है? ईच पर्सन मतलब कम से कम एक आदमी जो है, सॉरी हर एक आदमी, जितने भी लोग हैं इस ग्रुप के अंदर, हर एक आदमी कम से कम एक ड्रिंक को पसंद करता होगा। 70 लोग उस ग्रुप के अंदर हैं, 70 के 70 लोग या तो वो चाय पसंद करते होंगे या फिर वो कॉफ़ी पसंद करते होंगे। इसका मतलब ये जो 70 हमें दे रखा है, इसमें चाय और कॉफ़ी, या तो चाय पसंद करने वाले होंगे या कॉफ़ी पसंद करने वाले होंगे। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा सी यूनियन टी को। ठीक है। तो जब भी आपके सामने इस तरह का वर्ड आता है ना, एटलीस्ट, तो आप समझ जाइए कि ये शब्द इस्तेमाल किया गया है यूनियन के लिए। यूनियन जब भी आएगा तो उसके लिए एटलीस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। वो ऐसे ही कुछ देंगे कि ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। ये जो 70 लोग हैं, इनमें से हर एक आदमी कम से कम एक ड्रिंक को पसंद करता होगा। इसका मतलब ये 70 लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे? यूनियन को। क्योंकि यूनियन में सब आ जाते हैं, चाय वाले भी आएंगे, कॉफ़ी वाले भी आएंगे। तो वो जो सब लोग कितने? 70। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों चीज़ों को लाइक करते होंगे, कॉफ़ी को भी और टी को? तो वो किस में आएगा? इंटरसेक्शन। जब भी बोथ देखें ना आप लिखा हुआ बोथ, तो समझ जाइए कि आपको इंटरसेक्शन निकालना है। एटलीस्ट आई लिखा हुआ तो समझ जाइए कि क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, इसके बाद आप फार्मूला लगा के खुद ही निकाल सकते हैं। तो मैंने तुम्हारा टाइम बचाने के लिए फार्मूला लगा के सारी वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल दिया है। ठीक है। तो ये भी एक आसान सवाल था जिसे आप समझ चुके हैं, लेकिन इसके बाद वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है और ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 लोगों का ग्रुप है। पिछले सवाल में 70 लोगों का ग्रुप था, इस सवाल में 65 लोगों का ग्रुप है। वहाँ पे बात हो रही थी चाय और कॉफ़ी की, यहाँ पे बात हो रही है क्रिकेट की और टेनिस की। ठीक है। तो लिखा हुआ है 40 लाइक क्रिकेट, 40 लोग क्रिकेट लाइक करते हैं। तो क्रिकेट लाइक वालों को हम लिख देंगे NC 40। ठीक है। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। मैंने कहा था कि जब भी बोथ वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि तुम्हें क्या दे रखा है? इंटरसेक्शन दे रखा है। ठीक है। तो कॉफ़ी और टी नहीं है, ये क्रिकेट और टेनिस है। क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करने वाले लोग कितने हैं? 10 हैं। ठीक है। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते होंगे, यानी कि हमें निकालना है NT, सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले। ठीक है। एंड नॉट क्रिकेट, वो क्रिकेट पसंद नहीं करते होने चाहिए। हाउ मैनी लाइक टेनिस। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है कि देखो क्या लिखा है? हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, और यहाँ क्या लिखा है? हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो यही चीज़ें इस सवाल को इम्पोर्टेंट बनाती हैं। बहुत से बच्चों को लगता है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली भी एक ही बात है और हाउ मैनी लाइक टेनिस भी एक ही बात है, जबकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो ओनली का मतलब है, इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं कि इसको निकाल लेते हैं। NT वाले को, टेनिस लाइक करने वाले कितने, उसको निकाल देते हैं। ये जो 65 है, मतलब टोटल 65 लोग हैं, या तो वो क्रिकेट पसंद करते होंगे या फिर टेनिस पसंद करते होंगे। तो ये जो 65 लोग हैं, ये सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रिकेट वालों को भी और टेनिस वालों को भी, इसलिए ये किसके अंदर आ जाएंगे? यूनियन के अंदर। ठीक है। तो पहले हम वो फार्मूला लगाते हैं और NT का पता लगाते हैं कितना है, मतलब टेनिस लाइक करने वाले लोग कितने हैं। तो फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया, वैल्यू पुट करते हैं। NC यूनियन T की जगह 65, NC की जगह 40, NT पता नहीं है, और NC इंटरसेक्शन T की जगह क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है।
40 में से 10 गया तो कितना बचेगा 30, इधर चल रहा है 65 प्लस NT, अब 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा 65 में से, तो कितना बचेगा 5 और 3 35, NT जो है वो 35 आ गया। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम इस NT को क्या बोलें, क्या ये टेनिस मतलब ये वाला आंसर आया हाउ मैनी लाइक टेनिस, या फिर ये वाला आंसर आया हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, कौन सा आंसर आया। तो NT का मतलब तो ये है कि नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस। अब क्या होता है कि टेनिस लाइक करने वालों में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो क्रिकेट को लाइक करते होंगे, क्योंकि आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो क्रिकेट तो खेलते हैं साथ साथ टेनिस भी खेलते हैं। आपने ऐसे भी बहुत लोग देखे होंगे जो चाय तो पीते ही हैं लेकिन वो साथ साथ कॉफ़ी को भी पसंद करते हैं। तो ये जो हमने NT निकाला है, टेनिस लाइक करने वाले लोग निकाले हैं, इनमें वो भी हो सकते हैं जो क्रिकेट को लाइक करते होंगे। ठीक है, तो ओनली टेनिस वाले में हम इस चीज़ को नहीं लिख सकते। इस चीज़ को किस में लिखा जाएगा, हाउ मैनी लाइक टेनिस के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमने आंसर निकाला है ये अभी किसका निकाला है, सेकंड वाले का निकाला, हाउ मैनी लाइक टेनिस का। तो इसके लिए मैंने आंसर लिख दिया कि नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस इज इक्वल टू 35। लेकिन अभी भी हमारा एक आंसर नहीं निकला है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली। तो इसके लिए हम अगले पेज पर अगले पेज पर चलते हैं और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगले पेज पर मैंने ये लिख दिया है कि नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले लोग कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो टेनिस पसंद करने वाले थे उसमें से जो दोनों को पसंद करते हैं, क्रिकेट को भी और टेनिस को भी, उनको क्या कर दिया जाएगा माइनस। फिर से समझ लीजिए, सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले लोग निकालने हैं अगर, तो टेनिस पसंद करने वालों में से जो दोनों को पसंद करते हैं उनको क्या कर दिया जाएगा माइनस। तो यहाँ पे सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जो सिर्फ किसको पसंद करते होंगे, टेनिस को। आप ऐसे समझें कि चाय पीने वाले लोग हैं, कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं, आपको चाहिए सिर्फ चाय पीने वाले लोग, तो जो दोनों को पसंद करते हैं उन लोगों को निकाल दिया जाएगा उसके अंदर से। तो ये जो इंटरसेक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो दोनों को पसंद करते हैं, बोथ के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने क्या किया, टेनिस लाइक करने वालों में से जो क्रिकेट टेनिस दोनों को लाइक करते हैं उनको माइनस कर दिया। तो हमें सिर्फ क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस वाले हमें पता चल जाएंगे। तो टेनिस लाइक करने वाले अभी हमने पिछले पेज पर निकाले थे, कितने थे 35, और जो दोनों को पसंद करते थे वो कितने थे 10 लोग थे, उनको निकाल दिया। तो 35 में 10 गया तो कितना बचा 25। ठीक है, तो ये जो 25 लोग हैं ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते थे। एक बार पूरे सवाल को फिर से समझते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये इस एक्सरसाइज का, इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। 65 लोगों का ग्रुप था, 40 लोग क्रिकेट पसंद करते थे, 10 लोग बोथ क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते थे। तो हमने कहा कि 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं तो ये तो आ जाएंगे NC के अंदर, क्रिकेट और 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और टेनिस को भी पसंद करते हैं, दोनों को पसंद करते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, इंटरसेक्शन के अंदर। जब भी बोथ वर्ड का इस्तेमाल होता है तो आप समझ जाएंगे कि वो इंटरसेक्शन है। ठीक है, और हमें ये चीज़ें निकालनी थी, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली और हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो इन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया NT, मतलब टेनिस लाइक करने वाले लोग कितने हैं ये हमें निकालना है। NC यूनियन T की जगह हमने 65 रख दिया, क्योंकि इस ग्रुप में टेनिस और क्रिकेट पसंद करने वालों का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में टोटल 65 पीपल हैं। तो 65 में से कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। क्योंकि सारे लोग हैं इसके अंदर, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यूनियन से। फार्मूला लगाकर हमने NT की वैल्यू निकाल ली। NT निकलने का मतलब है कि हमें पता चल गया कि टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं। लेकिन हमारे सवाल में ये भी पूछा गया है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले लोग कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, टेनिस पसंद करने वालों में से दोनों को पसंद करने वाले जो हैं, क्रिकेट को भी और टेनिस को भी, उसको क्या कर दिया जाएगा माइनस। टेनिस लाइक करने वालों में से ऐसे लोग होंगे जो दोनों को पसंद करते हैं, उनको निकाल दिया जाएगा। तो सिर्फ कौन रह जाएंगे, टेनिस लाइक करने वाले रह जाएंगे। मान लो तुम्हें सिर्फ क्रिकेट वाले निकालने होते जो सिर्फ क्रिकेट को पसंद करते हैं, ओनली क्रिकेट,
तो तुम NC में से किसको माइनस करते? NC इंटरसेक्शन T को। क्रिकेट लाइक करने वालों में से जो दोनों को लाइक करते हैं उनको निकाल देंगे, तो सिर्फ क्रिकेट लाइक करने वाले आ जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी ये ओनली वाला सवाल आता है आपके सामने तो आप इस तरह की चीज़ें करेंगे। लेकिन बेहतर समझ के लिए इस सवाल को हम वेन डायग्राम की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं अगले पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम वेन डायग्राम की मदद से समझेंगे तो हमें बहुत आसानी से सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है किसको? यूनिवर्सल सेट को। अब हम इसके अंदर दो सेट बनाएंगे जो क्रिकेट वालों को और टेनिस वालों को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई तीसरा गेम भी होता ना, जैसे कि फुटबॉल होता, तो फिर हम यहाँ एक और तीसरा सर्कल इनको क्रॉस करते हुए बना देते हैं। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज फिल करनी है। क्रिकेट पसंद करने वाले 40 लोग हैं, यानी कि जो पूरा सर्कल है 40 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करने वाले 10 लोग हैं, यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है, क्योंकि ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है, क्रिकेट को भी और टेनिस को भी, इसका मतलब इस बीच वाले हिस्से में कितने लोग आ जाएंगे? 10 लोग आ जाएंगे। ठीक है। अब ये पूरा जो गोला था क्रिकेट का था, ये कितने को रिप्रेजेंट करता है? 40 को। पूरे गोले में 40 आना है, तो उसमें से 10 इधर निकल गया, तो बचा कितना? 30। उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्रिकेट वाले टोटल लोग जो हैं वो 40 हैं, लेकिन 10 लोग ऐसे भी हैं जो क्रिकेट टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। क्रिकेट टेनिस दोनों को पसंद करने वाले लोग इस बीच वाले हिस्से में आ जाएंगे, 10 लोग। अब पूरा जो क्रिकेट का है वो 40 लोगों का है, उसमें से 10 अगर यहाँ पे निकाल दिए तो बचेंगे कितने? 30 बचेंगे। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब ये दोनों तो हमने कर दिए, अब इसकी बारी आती है। NC यूनियन T, मतलब क्रिकेट या टेनिस किसी भी एक को लाइक करने वाले लोग जो हैं 65 हैं, यानी कि जो टोटल लोग हैं इनमें से कुछ क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ टेनिस पसंद करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक के टोटल जो पीपल हैं वो कितने हैं? 65। अब 65 में से 30 और 65 में से 40 क्रिकेट पसंद करने वाले थे, उनको निकाल देंगे तो बचेंगे कितने? अगर मैं 65 में से 40 को निकाल दूं तो बचेगा 35। क्रिकेट वाले निकाल दिए 40 65 में से, तो बचेंगे 35। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? टेनिस वालों को। तो यहाँ पर जो है ना, इधर आ जाएगा 35। तो इसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 65 माइनस 40 यानी कि 35। टोटल लोगों में से क्रिकेट वाले अगर निकाल दिए जाएंगे तो टेनिस लाइक करने वाले आ जाएंगे, यानी कि टेनिस वाले जो कुल लोग हैं वो कितने हैं? 35 हैं। अब उन 35 में से 10 अगर निकाल दिया जाए तो बचेगा कितना? 25। तो यानी कि सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले जो लोग हैं इधर की साइड, वो कितने होंगे? 25 होंगे। और अगर हमसे ये पूछ लिया जाता कि सिर्फ क्रिकेट वाले बताओ कितने होंगे, तो वो कितने होंगे? 30 होंगे। तो मैं उसे यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मान लो पूछ लिया जाता कि सिर्फ क्रिकेट वाले बताओ कितने हैं, तो वो आसानी से पता चल रहे हैं यहाँ से कितने? 30। देखो, क्रिकेट खेलने वाले 40 लोग हैं, लेकिन सिर्फ क्रिकेट वाले 30 लोग हैं, क्योंकि 10 लोग उसमें ऐसे भी हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, क्रिकेट को भी और टेनिस को भी। टेनिस खेलने वाले कुल लोग जो हैं वो 35 हैं, लेकिन उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं और टेनिस भी पसंद करते हैं। तो अगर हमें सिर्फ टेनिस वाले चाहिए तो 35 जो टोटल लोग हैं उसमें से ये जो 10 लोग हैं ना जो दोनों को पसंद करते हैं उनको निकाल दो, तो सिर्फ कितने रह जाएंगे? 25। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं शेड कर देता हूँ जरा। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये सिर्फ ओनली टेनिस वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इधर जो मैंने शेड किया है ये ओनली क्रिकेट वालों को पसंद कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर कहा जाता कि क्रिकेट वाले निकालो, तो क्रिकेट वाले तो ये हैं पूरे 30 और 10 40। टेनिस वाले निकालो 25 और 10 35। ठीक है। और ओनली वाले ऐसे अलग अलग, ओनली क्रिकेट वाले 30, ओनली टेनिस वाले 35। और एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, 8वां सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे भी काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलेगा, और इस सवाल को भी हम दो तरीके से करेंगे, एक अलजेब्रिक मेथड से फार्मूला लगाकर और दूसरा वेन डायग्राम बनाकर। तो बड़े ध्यान से सवाल को समझिएगा। इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। 50 लोग जो है ना फ्रेंच स्पीक करते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं NF से। ठीक है।
20 स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एस से, 20 लोग ऐसे हैं, ठीक है। 10 स्पीक बोथ, देखो बोथ वर्ड आ गया ना, दोनों स्पीक करने वाले, स्पेनिश भी और फ्रेंच भी, ऐसे 10 लोग हैं। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन से। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी बोथ आता है तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा, इंटरसेक्शन लगाया जाएगा। आगे पूछा है हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन, एटलीस्ट जब भी आए तो समझ जाओ तुम्हें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। और ये बात तुम्हें लंबे समय तक याद रखनी है। इस बुक का जो आखिरी चैप्टर है 16 प्रोबेबिलिटी, उसमें इन सब फार्मूलों का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा, मेरी बात याद रखना। एटलीस्ट का जब भी इस्तेमाल हो तो समझो आपको यूनियन निकालना है। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, दोनों में से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं, कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले दोनों में से। तो इसका मतलब हमें निकालना है एफ यूनियन एस, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बड़ी आसानी से हम फार्मूला लगाएंगे और उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो फार्मूला लगा के तो तुम कर सकते हो उसको आसानी से, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा वेन डायग्राम से कैसे होगा ये सवाल। तो फार्मूले से मैं इसका आंसर निकाल देता हूँ जल्दी से। तो फार्मूला लगा के मैंने इसका आंसर निकाला तो कितना आ गया, 60 हो गया, ठीक है। तो कम से कम फ्रेंच या स्पेनिश बोलने वाले लोग जो हैं वो कितने हैं, 60 हैं। अब हम इसे वेन डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो वेन डायग्राम की मदद से सवाल को समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है जो रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को, और इसके अंदर 2 सर्कल बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंच और स्पेनिश बोलने वालों को। इधर फ्रेंच वाले हो गए, इधर स्पेनिश वाले हो गए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको भरते हैं, एफ इंटरसेक्शन एस, यानी कि बोथ, दोनों वाले फ्रेंच और स्पेनिश वाले लोग कितने, 10 हैं। तो जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसमें कितना लिख देंगे हम, 10 लिख देंगे। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसा सवाल किया था। अब फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने हैं, 50। तो ये टोटल जो है ना 50 हैं इस सर्कल के अंदर। 50 में से 10 अगर निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 40। क्लियर। स्पेनिश वाले जो लोग हैं वो 20 हैं। स्पेनिश का ये पूरा सर्कल है, उसमें 20 लोग आएंगे, 20 में से 10 पहले से ही हैं, तो बचे कितने, 10। तो फ्रेंच वाले कितने हैं, 40 + 10 50। स्पेनिश वाले कितने, 10 + 10 20। और दोनों वाले कितने हैं, 10, वो बीच में आ गए, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है ऐसे लोग जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते होंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। तो उसके लिए हमें कुछ खास नहीं करना। यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते होंगे। जैसे ये हैं, ये सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, ये वाले सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं, ये वाले दोनों बोलते हैं। तो अगर हम इन सबको प्लस कर देते हैं तो हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज जरूर बोलते होंगे। अब इससे बाहर तो कुछ नहीं है ना ऐसा। इन सबको प्लस कर दिया जाए अगर, तो कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हमें मिल जाएंगे, यानी कि हमें यूनियन मिल जाएगा। तो हम इनको प्लस करते हैं, एन एफ यूनियन एस निकालने के लिए इन सबको प्लस कर दिया जाएगा। 40 + 10 और +10, तो 40 और 10 कितना हो गया, 50 और 10 60, ठीक है। वही आ गया जो हमने फॉर्मूले से निकाला था, समझ गए। तो यूनियन का मतलब वही होता है कि कम से कम एक वाले। अब ये सारे लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते हैं। ये 40 लोग फ्रेंच बोलते हैं, एक लैंग्वेज बोलते हैं। ये 10 लोग स्पेनिश बोलते हैं, एक लैंग्वेज बोलते हैं। ये 10 लोग ऐसे हैं जो 2 लैंग्वेज बोलते हैं। तो कम से कम एक में ये सारे आएंगे। जो दोनों लैंग्वेज बोलता है वो भी कम से कम एक के अंदर जरूर आएगा, ठीक है। तो ये टोटल लोग मिलाकर कितने होंगे, 60 होंगे। उम्मीद है कि आप इस सवाल को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। हर सवाल में वेन डायग्राम बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए, लेकिन वेन डायग्राम बना के आप चीज़ों को इजीली समझ सकते हैं। आप अगर खाली इतना भी कर देंगे तो आपका सवाल सही है, ठीक है। तो ये तो हमने एडिशनली वैसे ही बनाया था समझने के लिए। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं उनको भी ध्यान से किया करें, उनकी भी प्रैक्टिस, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जाम्पल जरूर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है।
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।